नमस्कार दोस्तों, मैं अनबुद्ध आपके अपने टारगेट विद आर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आपको पॉलिटी क्लास में आज हम अपनी क्लास में लास्ट क्लास में क्या पढ़ाएं, हम मूल अधिकार पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। आज मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। आज हम जो अपना जो आर्टिकल जो 32 है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बत्तीस में ये क्या है, 32 है, ये लास्ट वाला, ये लास्ट हमारा मूल अधिकार है। क्या है? लास्ट मूल अधिकार है। ये किस में आता है? आर्टिकल 32 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 32 में आता है। इसे हम काफी अच्छी तरह समझेंगे। ये क्या है, इसी को हम क्या समझेंगे? ये मात्र ये लास्ट मूल अधिकार है प्रेजेंट टाइम पे। वैसे भी क्या है ये? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे ये कब लागू होता है, कब इसका यूज होता है, वो हम आपको समझाएंगे धीमे धीमे। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति का कोई भी फंडामेंटल राइट, कोई भी, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं खुद से एग्जांपल लेता हूं। मेरा अगर मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मुझे जब बोलने की स्वतंत्रता है और मुझे कोई रोक रहा है मुझे बोलने के लिए, या वो व्यक्ति पर्सनल हो या कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा फंडामेंटल राइट का हमारा हनन हो रहा है। फंडामेंटल राइट का ये हमारा क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। तो यही चीज है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर हमारा फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे? तो इसके लिए जो संविधान सभा बैठी थी, उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल मूल अधिकार डाला है। किसमें? अपने संविधान में। तो उन्होंने बोला कि आप क्या है, अगर आपका फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप आर्टिकल 32 के तहत। किसके तहत जा सकते हो? आर्टिकल 32 के तहत। अगर आपको लग रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप आप रिट डाल सकते हो, याचिका डाल सकते हो कि हमारा क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट का हमारा क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो आप किसके तहत जाओगे? आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डायरेक्ट दिल्ली जाके आप क्या बोल सकते हो? यहाँ मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है इस व्यक्ति के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। इससे क्या हुआ हमारा, ये आप क्या जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में जाओगे आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। हाई कोर्ट जा सकते हो आप आर्टिकल 226 के तहत। किसके तहत जा सकते हो? आर्टिकल 226 के तहत कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, हाई कोर्ट आप कहां जा सकते हो? 226 के तहत कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। बट देखो ये, बट हाई कोर्ट मना कर सकता है। हाई कोर्ट अपनी विवेकी शक्ति के आधार पर क्या कर सकता है? मना कर सकता है कि हम आपके इस केस के लिए इस मतलब जैसे भी आप कोई रिट डालोगे, जैसे भी कोई आप याचिका डालोगे, वो अगर उसे लग रहा है, हाई कोर्ट को लग रहा है कि नहीं, पहले उसे लग रहा है कि नहीं ये ऐसे ही कुछ है कि नहीं, मैं नहीं सुनना चाह रहा, मुझ पर ज्यादा बर्डन है, मुझ पर काम ज्यादा है, तो वो क्या कर सकता है? मना कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट मना कर सकता है कि हम आपका क्या नहीं सुन रहे, ये केस नहीं सुन रहे। बट ये कंपलसरी 100% सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट जरूर सुनेगा, 200% सुनेगा। अगर आप कोई रिट डाल दो फंडामेंटल हनन के लिए, आप क्या डाल सकते हो? डाल दोगे तो ये क्या करेगा? जरूर सुनेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये मना भी कर सकता है। ठीक है, बट इसे अपनी विवेक की शक्ति के आधार पर क्या कर सकता है? मना कर सकता है। और ये आर्टिकल समझ गए होगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं? समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 32 हो गया। और देखो आप डायरेक्ट 30 के बाद क्या है? 32 31 तो मैंने बता दिया है, क्या हो गया है? खत्म हो गया है। पहला संशोधन 1951 में, इसी के तहत क्या हुआ था? जो संपत्ति का अधिकार था, चलो लिख दें आर्टिकल आर्टिकल 31, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार।
ये क्या कर दिया, ये अब कर दिया है समाप्त। ठीक है, 1951 में किया था समाप्त। कब किया था, 1951 में किया था। पहला संशोधन यही से हुआ था संविधान में, पहला संविधान संशोधन यही हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, पहला यहां से क्या किया था, संपत्ति के अधिकार से जमींदारी प्रथा जो थी वो समाप्त कर दी थी, जमींदारी प्रथा क्या कर दी थी, समाप्त कर दी थी, समाप्त कर दी, जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी। अब ये संपत्ति का अधिकार क्यों किया, ये इसका भी कारण ये है कि जो पहले जमींदार थे उन पे हजारों बीघा 10,000 बीघा जमीन थी। ठीक है, वो देश हित के लिए, लोक महत्व के लिए अपनी जमीन नहीं दे रहे थे। ठीक है, वो कहाँ अपनी जो पहले जो मूल संविधान में जाओगे तो ये क्या है, ये संपत्ति का अधिकार क्या है, संपत्ति का अधिकार वो है फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट के तहत वो कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब बार बार लोग अपनी जमींदारी, अपनी जमीन बचाने के लिए कहाँ जा रहे थे, कोर्ट में वक्तव्य हुए जा रहे थे। इस वजह से जब सरकार को लगा कि इसे क्या कर दिया जाए, इसे हटा दिया जाए। क्यों हटाइए, लोक महत्व के लिए इस सभी को क्या कर दिया सरकार ने, एक संविधान संशोधन कर दिया, इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया आर्ट। ठीक है, ये छठवां था, ये सातवां था मूल संविधान में। अब ये कौन सा, अब ये छठवां ही हो गया है, पहले ये छठवां था, अब इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ये था सातवां। ठीक है, तो इसका नंबर कौन सा हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 33 पे, इस पे आते हैं 33 पे। आर्टिकल 33 पे आते हैं हम, किस पे आ रहे हैं, हाँ देखो आर्टिकल 33, ठीक है, पुलिस बल लिख लो। आर्टिकल 33 ये है कि आर्टिकल 33 मतलब फंडामेंटल राइट पर क्या रोक, जैसे आप इसे लिख दो, मूल अधिकारों पर रोक, मूल अधिकारों पर रोक। मूल अधिकारों पर रोक किस किस के लिए की गई है, जैसे पुलिस, ठीक है, सीबीआई, रॉ, जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कोई पुलिस है या आर्मी ले लो। ठीक है, जैसे आर्मी है, आर्मी जाके ये बोलने लगे यहाँ पे आर्मी एरिया में कि मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मुझे बोलने की स्वतंत्रता है कि हम यहाँ ये बोलेंगे, अपने अधिकारी के, अपने ऑफिसर, अपने सीनियर के खिलाफ हम बोलेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं, उसमें जो सीनियर है उसी की बात सर्वोपरि है। आर्मी में जो सीनियर है वही बात क्या है, सर्वोपरि है, यानी कि ये गलत हो रहा है तो हम इसके खिलाफ बोल सकते नहीं। ठीक है, पुलिस में भी यही है, सीबीआई में। ठीक है, कोई आईबी का एजेंट है, ठीक है, कोई रॉ का एजेंट है, वो पाकिस्तान में जाके अगर उसका शोषण हुआ है, वो जो जाके चिल्लाए कि ये हो गया वो हो गया, अपने इंडिया में कुछ हो रहा है, तो इनके लिए क्या कर दिया, इन पे फंडामेंटल राइट क्या है, इनके रोक है, फंडामेंटल राइट पर इनके मूल अधिकार पे क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। ठीक है, समझ गए ना आर्टिकल 33 को। आर्टिकल 34, आर्टिकल जो 34 है वो सेना विधि, सेना विधि यानी मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ, जैसे सेना विधि मार्शल लॉ समझो, जैसे आर्मी की एरिया होती है यानी कैंट, ठीक है, वहां पे किसका लॉ चलेगा, सेना विधि चलेगी। कहां चलेगी, सेना विधि। जम्मू कश्मीर में बहुत से सेना विधि चलती है, वहां पे कैंट एरिया में वहां सेना की चलेगी, ये नहीं कि वहां पुलिस का शासन चले, ये शासन चले, वहां पे किसका चलेगा, वहां अपने न्यायपालिका का देख नहीं, वहां कहां चलेगी, सेना विधि चलेगी। बहुत खतरनाक होती है ये चीज। ठीक है, वहां पर क्या चलेगी, सेना विधि। अब आते हैं आर्टिकल 35 पे, किस पे आते हैं, आर्टिकल 35 पे आते हैं। देखो आर्टिकल 35 क्या है, देखो कोई भी चीज है, जैसे आप देख रहे हो आर्टिकल 32 से लेके 35 तक, यहाँ देखो, चलो हम पहले ही बता देते हैं। आर्टिकल 35 मूल अधिकारों को लागू
मूल अधिकारों का लागू होना किसके तहत? आर्टिकल 35 के तहत। आर्टिकल 35 के तहत क्या हो रहा है, ये मूल अधिकार हमारे क्या हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं। ठीक है, चलो हम थोड़ा इसमें बताते हैं। जैसे आप इस तरीके से देखो, आपने आर्टिकल 32 से लेकर आपने 35 तक पढ़े। ठीक है, जो जनरली जो जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट तो वो कहां तक है, वो 32 तक ही है। ठीक है, 14 से लेके 32 तक। 12 में क्या है, राज्य। 13 में क्या है, ऐसी विधि जो फंडामेंटल राइट का हनन करेंगे वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। वो किसमें, वो 13 में। और 12 में क्या है, 12 में राज्य। ठीक है, 12 में क्या है, राज्य। ठीक है, और 13 में क्या है, 13 में ऐसी विधि वो क्या हो जाएंगी जो फंडामेंटल राइट का विरोध करेंगी या हनन करेंगी, वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, और आर्टिकल 32 तक, आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब जो 33 हुआ, 34 हुआ, 35 हुआ, ये सभी आपने देख लिए। 33 में क्या है, मूल अधिकारों पर रोक, किस किस के लिए मूल अधिकार पर रोक लगा रखी है। 34 में देख लिया आपने क्या है, सेना विधि, मास्टर लॉ। और ठीक है, 35 में क्या है, मूल अधिकारों पर लागू होना। आर्टिकल 35 के तहत क्या हो रहा है, मूल अधिकार लागू हो रहे। ये क्या हो गया, ये यहाँ पे फंडामेंटल राइट हमारा खत्म हो गया। अब कल से हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, जो राज्य के मूल, ठीक है, राज्य के जो डीपीएसपी है वो पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। और वो भी हम जल्दी अपनी क्लास को अब थोड़ा धीमे धीमे टाइम बढ़ाएंगे। पॉलिटी को जल्दी समाप्त करते हैं। पॉलिटी अब मुश्किल से 30 या 35 क्लास में हम पॉलिटी को समाप्त कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगी, जिससे मुझे टाइम बढ़ाना पड़े। और ठीक है, यही क्लास अभी हम यही समाप्त करते हैं। कल से नया जो टॉपिक है वो हम पढ़ाएंगे डीपीएसपी अच्छी तरीके से। और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, और हमारी वीडियो को थोड़ी पसंद आती है भी तो इधर उधर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, जय हिंद साथी।